हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, हमें क्या बताना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, चार्जिंग लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, चार्जिंग लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में चलिए आप क्या लिख लीजिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन ही लिख लीजिए. ओके, इंडक्शन के थ्रू हमें बताना है. ओके तो देखिए बच्चों, सबसे पहले चार्जिंग का क्या मतलब होता है. चार्जिंग का मतलब होता है आपकी द अपीयरेंस ऑफ चार्जेस. चार्जेस जहां पर आपके अपीयर हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बोलते हैं. ओके, और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है आपका विदाउट फिजिकल कांटेक्ट. विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि टच नहीं होना चाहिए. ओके, आपके देखिए चार्जिंग करने के डिफरेंट वेज होते हैं. सबसे पहला होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्या मतलब है, आपके पास दो मटेरियल है, आप उनको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं. रब करेंगे तो उसके कारण क्या होता है आपका, रब करने के कारण क्या होता है आपका, देखिए रब करने के कारण आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ओके, उसके बाद एक सेकंड फिनोमेना होता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब है कि ये देखिए यहाँ आपके कांटेक्ट में, अगर आपके कोई क्या है कंडक्टर है, कंडक्टर को आप क्या कर लेते हैं, कांटेक्ट में रख लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफरेंस हो जाता है. ओके, इलेक्ट्रॉन का ही होता है सिर्फ. ओके, प्रोटॉन्स का नहीं होता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका, कहीं पर नेगेटिव चार्ज आता है, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या हो रहे हैं, आपके चार्ज अपियर हो रहे हैं. ओके, तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ चार्ज बाय कंडक्शन. क्या है, कॉन्टेक्ट पे आने पर. अब थर्ड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन से हमारा क्या मतलब है, चार्जिंग बाय इंडक्शन से मतलब है कि यहाँ पर हमारा क्या रहा है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे. ओके, देयर इज नो टच लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो टच. यहाँ पर आपका क्या होगा, टच नहीं होगा. ओके, तो टच नहीं होगा तो फिर कैसे चार्ज अपेयर होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे आपके पास कोई रॉड है. ओके, दिस इज अ रॉड. आपके पास कोई रॉड है इबोनाइट, इसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज है. ओके, अब क्या हो गया, इसके पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है. इसको देखिए हम दो स्पेयर ले लीजिए. ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हो, सबसे बेस्ट ये आपके दो स्पेयर हैं. ओके, दिस इज द स्पेयर, और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर आपको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू फ्लो कर सकते हैं. ओके, इसको आपने किसी एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया. इंसुलेटेड स्टैंड का क्या मतलब है, आपके यहाँ पर ग्राउंडिंग नहीं हो रही बेसिकली. ओके, इंसुलेटेड मतलब ये ग्राउंडिंग नहीं होगी, जितना भी चार्ज अपियर होगा वो सिर्फ ऐसे होगा. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी आप जो आपकी रॉड है, रॉड आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके पास क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, जब आप इस रॉड को इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेंगे, कंडक्टिंग है तो इसका मतलब है इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास होंगे. ओके, अब देखिए, जब इस पॉजिटिव चार्ज को हम इसके पास लेके आएंगे तो इसके कारण क्या होगा, जितने भी इसके नेगेटिव चार्ज होगा, देखिए ये न्यूट्रल स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूट्रल है, तो इसके पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा. लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आएंगे तो इस साइड जो क्या है, इसके क्लोज है, इस साइड पर आपका नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, तो मेरे यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए. ओके, पॉजिटिव चार्ज क्यों जाना चाहिए, क्योंकि देखिए टोटल चार्ज तो क्या आपका होगा, टोटल चार्ज तो आपका कंडक्टर है तो कांस्टेंट रहेगा. ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल चार्ज क्या है, देखिए इस साइड की जो आपकी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो हम कन्वेंशन के लिए यूज कर रहे हैं. नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड के वो इस साइड आ गए. ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हट गया, इसका मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गए, इसका मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज अपियर होने लग गया. ओके, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में हमने एक को क्या कर रखा है, यहाँ पर कंडक्टर को हमने यहाँ क्या कर रखा है, इसके साथ कॉन्टेक्ट पर रखा है. तो इस जो आपका सेकंड स्पेयर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो भी क्या हो जाएंगे, दे ऑल्सो का ट्रांसफर, वो भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे आपके इस पर, क्योंकि ये दोनों तो कांटेक्ट पे, अगर कांटेक्ट पे नहीं होते फिर नहीं होते. ओके, तो ये भी कांटेक्ट पे, तो हम बोलेंगे कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, जो आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सारा डिसअपियर हो जाएगा. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, मतलब मेरा यह है कि जो आपका सेकंड स्पेयर है इसका भी नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा. ओके, और इसमें क्या हो जाएगा फिर, और जो आपका सबसे एक्सट्रीम एंड पे होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा. तो हम इसका नेट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो आपका इस तरीके का बनेगा. ओके, नेगेटिव चार्ज विल बी लाई टूवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर लाई करेगा, नेगेटिव चार्ज विल बी लाई टूवर्ड्स, उसके नजदीक जो आपकी क्या पॉजिटिवली चार्ज रॉड है उसके पास में क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और सबसे अवे, जो सबसे मैक्सिमम अवे डिस्टेंस है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इस जो आपका सेकंड रॉड थी, सेकंड रॉड से इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं क्या हुआ, आपका ट्रांसफेरेंस, या फिर बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. क्या हो गया, आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपकी पॉजिटिव चार्ज रॉड ऐसी है, अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. अगर हम यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, इन दोनों रॉड्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर स्पेयर, सॉरी स्पेयर को हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपका इधर हो जाएगा, ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है. ओके,
और ये आपके दूसरा स्पेयर है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, आपका सेपरेट कर लिया। ओके, इन दोनों को अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन में, देखिए इस रॉड के पास तो आपका टोटल क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, और जो आपकी दूसरी रॉड है इस पर क्या आ गया, आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, अब हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया। ओके, अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज की अपीयरेंस हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज की अपीयरेंस हो गई। और चार्जिंग के अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज के अपीयरेंस को हम बोलते हैं आपकी चार्जिंग बोलते हैं। और कौन से फिनोमिना का यूज किया हमने यहाँ पर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट तो दिया नहीं। फिजिकल कॉन्टैक्ट से मेरा मतलब है कि जो आपकी पॉजिटिव रॉड थी, दिस रॉड, इस रॉड को हमने यहाँ पर इससे टच तो किया नहीं। ओके, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज अवर चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन इस फिनोमिना को हम बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, हमने यहाँ पर इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया और इस जो आपकी स्पेयर था इसको हमने क्या कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज क्या कर लिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।